मोहतरम नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज से हम एक नए सब्जेक्ट का आगाज़ कर रहे हैं, यानी कि इल्मुन नहव। अगर आप हमारी वीडियोस को देखते हैं तो आपको पता होगा कि हमने इल्म सर्फ़ का सिलसिला शुरू किया था और अभी हम चंद ही वीडियोस अपलोड कर पाए हैं। इसकी क्या वजह है? हम कुछ भी बहाना बनाएं, लेकिन असल वजह जो है वो गफलत ही है। गफलत है, सुस्ती है, कोताही है। अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह इस्तिक़ामत अता फरमाए। बहरहाल आज से हम एक नए सब्जेक्ट का आगाज़ कर रहे हैं, यानी कि इल्मुन नहव। देखिए, हमारा मकसद जो है बच्चों को यानी सिर्फ मदरसा के तलबा को पढ़ाना नहीं है, बल्कि बहुत सारे स्कूल के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे, उनके दिल में जो है ख्वाहिश होती है, वो भी चाहते हैं कि हम भी कुरान पढ़ें, कुरान का तर्जमा जाने, सीखें, समझें, अरबी जाने, सीखें। तो लेकिन उन्हें उनके अंदाज में कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलता। ठीक है, कमी है पढ़ाने वालों की, यानी उनके अंदाज में पढ़ाने वाले की। तो चलिए शुरू करते हैं। हम हेडिंग डाल लेते हैं लफ्ज़। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, इत्मीनान और सुकून के साथ बैठें और पढ़ें। ठीक है, इत्मीनान और सुकून के साथ पढ़ें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, बिल्कुल आसान लबो लहजे में हम पढ़ाएंगे, आसान अंदाज, आसान ज़बान। ठीक है, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। लफ्ज़ यानी वर्ड। अब जो है इसकी दो किस्में हैं। एक को कहते हैं मौजू यानी वो लफ्ज़। अच्छा, ये सारी बातें हम इल्म सर्फ में भी कर चुके हैं, क्योंकि ये बुनियाद है तो यहाँ से उठाना ज़रूरी है। ठीक है, तो मौजू कहते हैं ऐसा लफ्ज़ जिसका कोई माना हो, जिसका कोई मतलब हो, मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड को जो है मौजू कहते हैं, लफ्ज़ मौजू, मीनिंगफुल वर्ड। और दूसरा है महमल, यानी हम कहेंगे मीनिंगलेस। ठीक है, तो ये मीनिंगलेस है। जैसे मिसाल के तौर पर इस एक लफ्ज़ है जसकुन, इसका कोई माना ही नहीं है। और मौजू, लफ्ज़ मौजू जिसका कोई माना हो, किताब, कलम, कुर्सी, मकतब वगैरह वगैरह। ये सारे वर्ड्स कैसे हैं? जिनका कोई माना है, जिनका कोई मतलब है। और यहाँ जसकुन, इसका कोई माना है? कोई माना नहीं। तो इसकी बहस यहीं पे हो जाएगी ख़त्म। इसकी बहस हम नहीं करेंगे, हम बात करेंगे लफ्ज़ मौजू से। ठीक है, यानी मीनिंगफुल वर्ड जिसका कोई माना। इसकी दो किस्म है, एक है मुफरद और दूसरा है मुरक्कब। मुफरद अकेला, सिंगल, एक वर्ड जो कंपाउंड ना हो, तो हम कह लेंगे नॉन कंपाउंड। ठीक है, नॉन कंपाउंड। और मुरक्कब यानी कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड। अच्छा, इसकी मिसाल क्या है? जैसे किताब, कलम। बात समझ आ रही? एक वर्ड, सिंगल वर्ड, ये मुफरद कहलाता है। किताब, कलम, कुर्सी, मकतब, बरीद वगैरह, जो कुछ भी आप ले ले, कोई भी एक वर्ड हो, वो क्या कहलाएगा? वो मुफरद कहलाएगा, अकेला हो, सिंगल हो। बस समझ। मुरक्कब, जैसे अगर इसी किताब में हम लफ्ज़ अल्लाह को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? किताबुल्लाह। अब इसका माना होगा किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। तो अब ये कंपाउंड है। ठीक है, कंपाउंड है, मुरक्कब हो गया। दो वर्ड मिल गए आपस में। दो वर्ड ज़रूरी नहीं है, दो वर्ड भी मिल जाए, तीन वर्ड, चार वर्ड, यानी मिनिमम जो है दो वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसी में जो है फ्रेज भी आ जाएगा, क्लोज भी आ जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, तो अब हम इसकी तकसीम देखेंगे। तो ये बात समझ में आ गई कि मीनिंगफुल वर्ड मौजू कहलाता है
और मीनिंगलेस महमल कहलाता है। जब इसका कोई माना ही नहीं है तो इसकी बात खत्म हो गई। और जो मानादार लफ्ज़ है वो या तो अकेला होगा, मुफरद होगा, या तो मुरक्कब होगा, यानी 2 वर्ड 4 वर्ड जो है आपस में मिले होंगे। अच्छा, अब इसकी हम आगे तकसीम करते हैं। अच्छा, इसका एक और नाम है, उसको हम कहते हैं कलिमा। ये याद रखें आप, इसका नाम कलिमा, एक और नाम है कलिमा। तो कलिमा की 3 किस्में हैं, इसकी हम तकसीम करते हैं। इस्म, दूसरा है फेल, और तीसरा है हर्फ। इसमें फेल हर्फ। इसमें यानी कि नाउन, आपका ये आ गया प्यारा सा नाउन। उसके बाद है फेल यानी कि वर्ब, ठीक है। उसके बाद है हर्फ, यानी इसको हम करेंगे लेटर। आगे हम मजीद इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो ये आपका जो है ना, ये तीनों ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये 3 ही हैं, अरबिक में 3 ही होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस्म, फेल, हर्फ। कोई भी एक वर्ड उठाएं आप, शब्द, ठीक है, वर्ड, या तो वो इसम होगा या फेल होगा या हर्फ होगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही? आप कहेंगे तो इंग्लिश में तो 8 है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। तो हम कहेंगे कि प्रोनाउन जो है ये इसमें में ही आ जाता है। बात समझ में आई? और आगे क्या है? एडजेक्टिव, ये इसी में आ जाता है। बात समझ में आ रही है? आगे क्या है? वर्ब, वर्ब यहाँ आ गया। उसके बाद क्या है? एडवर्ब, एडवर्ब भी इसी में ही आ जाता है। उसके बाद क्या है? प्रीपोजिशन, ये इसमें आ जाएगा। उसके बाद क्या है? कंजक्शन, ये इसमें आ जाएगा। बात समझ में आ रही? उसके बाद इंटरजेक्शन, ये इसमें आ जाएगा। बात समझ में आ रही? तो ये रहा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, उसके बाद हम इसमें को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम इंग्लिश में समझते हैं, इसमें की हालत को समझते हैं, इसमें की आदत को समझते हैं। हाँ, यहाँ हम हेडिंग डालते हैं इसम, ठीक है, यहाँ डाल देते हैं इसम यानी नाउन, ठीक है। अब इसकी जो है, इसकी हम जब तकसीम करते हैं तो एक तो है जिन्स, दूसरी तकसीम करते हैं, ये तो जिन्स के एतबार से तकसीम करते हैं। दूसरी तकसीम हम करते हैं अदद के एतबार से, और तीसरी तकसीम हम करते हैं हालत के एतबार से, और चौथी तकसीम करते हैं हम वुसात के एतबार से। बात समझ में? वुसात, जिन्स यानी जेंडर, अदद यानी नंबर, ठीक है, हालत यानी केस, जवाब दे रहा है। वुसात, अच्छा वुसात में हम क्या जानते हैं? वुसात में हम ये जानते हैं कि ये नाउन जो है डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। बात समझ में आ रही? तो हम डेफिनेट इनडेफिनेट जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम पढ़ेंगे जिन्स, अदद, हालत, वुसात, सबको थोड़ा थोड़ा हम खोलेंगे, ठीक है। तो अब जिन्स जो है 2 हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर, मुअन्नस। मुज़क्कर यानी मेल, मुअन्नस यानी फीमेल, ठीक है। अच्छा, इसमें पढ़ना जो है फीमेल को है, मेल को नहीं पढ़ना है, ठीक है। हम फीमेल समझ लेंगे, मेल खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, तो अब मुअन्नस की 3 किस्में हैं यहाँ पे। अब देखें ना, ये सब जो भी बच्चा इंग्लिश को थोड़ा बहुत
टच किया है वो आसानी के साथ इन तमाम चीज़ों को समझ लेगा। हमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं वर्ब क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मेल क्या होता है, फीमेल, मेल फीमेल हर बच्चा जानता है। कौन नहीं जानता है मेल फीमेल? कौन नहीं जानता है नंबर 1 2 3 सिंगुलर और प्लूरल? कौन नहीं जानता है? जेंडर कौन नहीं जानता है, मेल फीमेल? तो बिल्कुल आसान है, बात समझ में आ रही। तो ये अंदाज हम इसलिए अपना रहे हैं कि आपको समझ। आमतौर पर मदरसे में जो है इस तरह से नहीं पढ़ाई होती। उस्ताद मोहतरम जो है किताब लेके बैठे होते हैं और बच्चा जो है सामने बैठा होता है और घंटों बहस होती है, डीपली बहस होती है, और वो तरीका अपनाया जाए तो बच्चा जो है, स्कूल का बच्चा बोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये नया अंदाज जो है हम अपना रहे ताकि जो है आप आसानी के साथ ले पाए। ठीक है, अच्छा अब देखें, तो हमें जो है फीमेल को पढ़ना है, मुअन्नस को। तो एक है मुअन्नस हकीकी, और एक है मुअन्नस यूं कह ले क़ियासी। ठीक है, और एक है मुअन्नस समाई। मुअन्नस हकीकी, मुअन्नस क़ियासी, मुअन्नस समाई। मुअन्नस हकीकी यानी हकीकी ओरिजिनल, ट्रू, बात समझिए, ट्रू। यानी ये कौन से मुअन्नस होता है? जैसे मिसाल के तौर पर उम्मुन का लफ्ज लिख रहे हैं, अलिफ मीम पेश मीम 2 पेश मुन, उम्मुन। तो का क्या माना होता है? का माना होता है माँ। का क्या माना है? माँ, उम्मुन माँ। तो अब देखें उम्मुन माँ, और माँ के मुकाबले में कौन मौजूद है? बाप। तो यह है मुअन्नस, और मुअन्नस कौन सा है? मुअन्नस हकीकी है। इसी तरह अगर हम बोलते हैं उख्तुन, क्या बोलते हैं? उख्तुन। तो ये क्या है? इसका माना है बहन। क्या माना है? बहन। अब बहन के मुकाबले में भाई मौजूद है, यानी वो जो पेयर्स के साथ मौजूद होते हैं, यानी जिस मुअन्नस के मुकाबले में कोई मुज़क्कर मौजूद हो, वो मुअन्नस हकीकी है। बात समझ में? उख्तुन। इसी तरह हम कहते हैं बिंतुन। बिंतुन का क्या माना है? लड़की। अब इसके मुकाबले में जो है लड़का, वलदुन मौजूद है, तो ये कहेंगे मुअन्नस हकीकी है। बात समझ में आ गई? अच्छा, उसके बाद है मुअन्नस क़ियासी। तो मुअन्नस क़ियासी को किस तरह पहचानते हैं? तो मुअन्नस क़ियासी को पहचानने का जो तरीका है वो ये है कि एक है गोलता, यानी उसकी अलामत हम बता रहे हैं। गोलता, जहां भी आप देखें गोलता, समझ जाएं कि ये मुअन्नस जो है, गोलता जहां देख लें समझ जाएं कि ये मुअन्नस है। यानी क़ियास से है ना क़ियासी, यानी आप भी मुअन्नस बना सकते हैं। बात समझ आ रही? तो ये तो यहाँ जो है माना पे गौर करना होगा कि इनके पेयर्स मौजूद हैं या नहीं है। अब ये चंद हैं, आप याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको गौर फिक्र करना होगा थोड़ा सा कि इनके पेयर्स मौजूद हैं या नहीं है, ये पेयर्स में हैं या नहीं है। बस समझ, ठीक है। और इनके मुकाबले में कोई मुज़क्कर है या नहीं है, ये इसमें देखना होगा। ठीक है, और यहाँ ये क़ियासी है। क़ियासी का क्या मतलब है कि आप जो है क़ियास करके बना सकते हैं, यानी कोई लफ्ज़ जो है वो मुज़क्कर है तो उसमें गोलता लगा देंगे तो वो मुअन्नस बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो उसकी पहचान क्या है क़ियासी? एक तो गोलता है, ठीक है, और एक अलिफ़े ममदूदा है। अलिफ़े हम लिख देते हैं, अलिफ़े ममदूदा, इसको हम और उधर ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ अलिफ़े ममदूदा है, और तीसरी अलामत है अलिफ़े मकसूरा। ठीक है, अलिफ़े मकसूरा। एक तो यह है गोलता, जैसे फातिमा, इसको हम बीच में करते हैं, जैसे फातिमा तो। अब देखिए गोलता है आखिर में, जैसे आलिमतुन, तो आलिमतुन के आखिर में क्या है? गोलता है, तो ये मुअन्नस है। समझ जाएंगे कि ये वर्ड जो है मुअन्नस है, ये पहचान है, ये अलामत है। बस समझ में आए, साइन है, ये सिंबल है, अलामत है ये। अच्छा, उसके बाद जो है हमने कहा था अलिफ़े ममदूदा,
ममदूदा यानी अलिफ ममदूदा वो अलिफ जिसके बाद हमजा हो। तो ऐसा कोई वर्ड आपको मिले जिसके आखिर में अलिफ हो और उस अलिफ के बाद हमजा हो तो समझ जाए वो अलिफ ममदूदा है। जैसे मिसाल के तौर पर अस्दिक़ाउ, अस्दिक़ाउ। अब देखें अस्दिक़ा में ये काफ के बाद क्या है, अलिफ है, उसके बाद क्या है, हमजा है। तो अच्छा ये सदीक़ुन की जमा है, सदीक़ुन की, सदीक़ कहते हैं दोस्त को, दोस्त, और अस्दिक़ा यानी फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये अलिफ ममदूदा कहलाएगा, ठीक है। तो ये भी मुअन्नस है। अच्छा अलिफ मकसूरा जैसे उलिया। अच्छा अलिफ मकसूरा किसे कहते हैं, वो अलिफ जिसके बाद हमजा ना हो। तो आप कहेंगे यहाँ पे अलिफ कहाँ है, यहाँ पे तो या है, लेकिन पढ़ने में हम किस तरह इसको पढ़ते हैं, उल या आखिर में हम अलिफ पढ़ रहे हैं ना, प्रोनाउंस कर रहे हैं अलिफ, उल या आ, तो आखिर में हम अलिफ पढ़ रहे हैं, लेकिन उस अलिफ के बाद कोई हमजा नहीं है। तो कहेंगे ये कौन सा अलिफ है, ये अलिफ मकसूरा है, ठीक है। मकसूरा कसर से, इसको खींच के नहीं पढ़ते, उलिया खींचते नहीं है, इसलिए ये मकसूरा है। वो कसर से, वो हम बाद में जान जाएंगे। और मद का माना होता है खींचना, तो इसको हम खींच कर पढ़ते हैं। अस्दिक़ा जिस अलिफ के बाद हमजा हो उसको खींच कर हम पढ़ते हैं, तो इसलिए इसे मद जो है अलिफ ममदूदा कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप पहचान लेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद है मुअन्नस समाई। मुअन्नस समाई याद रख लें, मुअन्नस समाई समात से है, सुनने से है, यानी वो हकीकी भी नहीं है कि आप गौर व फिक्र करके पहचान लेंगे, और ना ही वो क़ियासी है कि आपको कोई इलामत उसमें दिख जाए, गोलता या अलिफ मकसूरा या अलिफ ममदूदा। वो जो है अरबों से सुना गया है, समाई से मतलब सुना गया है, तो अरबों से सुना गया है। यानी एक लफ्ज़ है, मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है दारुन, दारुन इसका माना होता है घर, दार का माना क्या है, घर। इस तरह एक लफ्ज़ है यद, यदुन, इसका माना क्या है, यदुन का माना क्या है, हाथ। तो ये दोनों लफ्ज़ क्या है, मुअन्नस समाई है, मुअन्नस है। आप कहेंगे क्या ये पेयर्स में है, तो ये पेयर्स में नहीं है, यानी इसके मुकाबले में, इनके मुकाबले में कोई मुज़क्कर मौजूद नहीं है, ठीक है। अच्छा इनमें कोई अलामत है, मुअन्नस की अलामत कितनी है, 3 है, गोलता, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा, इसमें से कोई पाया जा रहा है, नहीं, कोई नहीं है। तो फिर ये मुअन्नस कैसे, तो कहेंगे ये मुअन्नस समाई है। क्या मतलब, हमें इन्हें याद ही करना होगा। यानी अरब इसी तरह इसको वो मुअन्नसी मानते हैं और मुअन्नसी पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम भी इसे मुअन्नसी मानेंगे, हम अरब को तो चैलेंज नहीं कर सकते ना। तो हम दारुन कहेंगे, ये क्या है, मुअन्नस है, यदुन मुअन्नस है, ऐनुन मुअन्नस है, इसी तरह और भी सारे वर्ड्स हैं। तो ये चंद ही हैं, ये भी आप याद कर सकते हैं, ये भी याद कर सकते हैं। अच्छा ये ज़्यादातर यही होते हैं, ये गोलता। देखें अभी आप छोटे लेवल पर एक ठो याद रखें कम से कम, ये गोलता, ठीक है। इसको लगा देने से, कोई वर्ड मुज़क्कर होता है उसमें गोलता लगा देने से वो मुअन्नस में। अच्छा इसके अलावा मुज़क्कर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा जो कुछ भी है सब क्या है, मुज़क्कर है, मेल है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब उसके बाद हम पढ़ेंगे अदद को, अदद पढ़ेंगे। तो हम अदद के लिए किसको मिटा लें, इसी को ख़त्म करते हैं, ठीक है। आप इसे नोट कर लें, ठीक है। अदद को अब पढ़ते हैं। अदद, अदद अब देखते हैं ना कि इंग्लिश में हम कहते हैं सिंगुलर, क्या कहते हैं, सिंगुलर, और क्या आगे बोलते हैं, प्लूरल, ठीक है, प्लूरल। अच्छा बीच में एक और, ये तो है इंग्लिश में हम बोलते हैं सिंगुलर और प्लूरल, लेकिन याद रखें आप अरबी में एक और कॉन्सेप्ट पढ़ता है, वो है तस्निया का, सिंगुलर, प्लूरल और डुअल। डुअल यानी हमें कहना हो एक किताब, तो कहेंगे किताबुन, यानी हम इस तरह पहले कर ले ना, इसको हटाएं, वाहिद, अरबी पहले लिखे ना हम, वाहिद, अब यहां लिखेंगे सिंगुलर, ठीक है। और ये यहां लिखते हैं तस्निया, या हम लिख देते मुसन्ना, तस्निया यानी डुअल, ठीक है। और यहां हम लिखते हैं जमा यानी प्लूरल,
अच्छा, तो हमें कहना हो एक किताब तो कहेंगे किताबुन, बात समझ में आ रही है। और कहना हो दो किताब तो कहेंगे किताबाने, किताबाने। देखे ना, एक किताब हो तो हम कहेंगे बुक इंग्लिश में, और बहुत सारी किताबें हो तो हम कह देंगे बुक्स। दो किताब हो फिर भी बुक्स, और तीन हो फिर भी बुक्स, चार हो फिर भी बुक्स, ठीक है, दो हो फिर भी बुक्स। लेकिन याद रखें जो है अरबी में ऐसा नहीं होता। दो हो तो एक हो तो किताबुन, दो हो तो किताबाने, और तीन हो तो उसे जमा कहते हैं, यानी एक तस्निया का कॉन्सेप्ट बढ़ जाता है। उर्दू में वाहिद जमा ही होता है, इंग्लिश में वाहिद जमा होता है सिंगुलर प्लुरल, लेकिन अरबी में दो के लिए एक अलग से वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, और वो क्या है, वो तस्निया है, ठीक है। और दो से ज्यादा हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, तब उसको हम जमा मानते हैं, प्लुरल मानते हैं। बस ये याद रखेंगे आप। तो एक हो तो कहते हैं किताबुन, दो हो तो किताबाने, और तीन हो तब वो जमा उसको मानते हैं और कहेंगे कुतुबुन। ये जमा है, ये वाहिद है यानी सिंगुलर है, और ये प्लुरल है, और बीच में ये डुअल है किताबाने, इसका माना है दो किताब। तो तस्निया का कॉन्सेप्ट जो है इंग्लिश में बढ़ जाता है, बस समझ में, अरबी में बढ़ जाता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। अच्छा, तो जो है ये बनाने का तरीका क्या है, तो आमतौर पर किस तरह बनाते हैं, जो है वर्ड के आखिर में, किसी भी इसम के आखिर में अलिफ और नून बढ़ा करके हम तस्निया बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक इसम है जैसे कलमुन है, जैसे यहाँ देखो किताब, देखिए किताबुन से किताब बाने, किताब बाने, ठीक है, बा में अलिफ और नून बढ़ा लिया। इसी तरह कलमुन में हम बढ़ा लेंगे कलमाने, बस समझ में आ रही। तो अलिफ नून बढ़ा करके हम जो है तस्निया बनाते हैं आमतौर पर। और जमा, तो जमा के औजान हम बाद में पढ़ेंगे, वो एक नहीं है कि बता दें, ठीक है, तो इसलिए हम उसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो ये भी बुनियादी बातें हम कर रहे हैं, और छोटे लेवल पे इतना ही। आगे हम अब थोड़ा सा हम हालत को समझते हैं। हालत, ठीक है। अच्छा, हालत जैसा कि हम जानते हैं कि एक है हालत रफा, नसब, तीसरा क्या है जर। रफा, हालत रफा यानी सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, और नसब यानी जो है ऑब्जेक्टिव केस, और जर यानी पोजेसिव केस। बात समझ में आ रही। तो रफा नसब जर, रफा नसब जर, रफा सब्जेक्टिव हालत, नसब ऑब्जेक्टिव हालत, और जर पोजेसिव हालत। अच्छा, इसको हम समझेंगे कैसे, इसको हम समझेंगे कैसे, कोई इसम है तो हमें कैसे पता चलेगा ये सब्जेक्टिव हालत में है, यानी हालत रफा में है, या हालत रफा नसब में है, या हालत जर में है, तो याद रखें। अच्छा, उससे पहले एक और बात समझें। देखें ये क्या है जबर, लेकिन याद रखें इल्मे नहव में अब हम इस्तेमाल करेंगे इसके लिए जो है नसब। क्या बोलेंगे इसे, नसब। ये क्या है पेश, अब हम इसे पढ़ेंगे जम्मा, जम्मा नहीं सॉरी, इसे हम कहेंगे रफा, ठीक है। और ये क्या है जेर, नहीं अब हम इसे कहेंगे जर, ये नह में। अच्छा, इसको फतहा भी बोलते हैं, जैसे जबर है तो इसको हम बोलते हैं फतहा, और इसको हम जम्मा भी बोलते हैं, और इसको जर को हम कसरा भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके तीन नाम हो गए, जबर पेश, जबर जेर पेश, ठीक है, जबर जेर पेश एक नाम, ये ज्यादातर हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। और नसब रफा नसब जर, ये ज्यादातर जो है हम इस्तेमाल करते हैं किसमें, मबनी में, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, मबनी बोल रहे हैं अच्छा, इससे पहले एक बात समझ लें। देखें ये क्या है पेश, आपने पढ़ा होगा, ये क्या है जबर, ये क्या है जेर। अच्छा, इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं
जम्मा, ज़ाद मीम हा, जम्मा। इसको बोलते हैं फतहा, फेते है फतहा, और फतहतुल, और इसे बोलते हैं कसरा। ठीक है, ये एक नाम, यानी कितने नाम हो गए? 2 नाम। अच्छा, इसी को बोलते हैं रफ़ा, और इसको बोलते हैं नसब, एक और नाम, और इसको बोलते हैं जर। तो ये जो पेश है, एक तो इसका नाम पेश है, और दूसरा जम्मा, और तीसरा रफ़ा। फतहा, ये ज़बर है, इसका नाम फतहा और नसब भी है, और ये कसरा, ये ज़ेर है, इसका दूसरा नाम कसरा और तीसरा नाम जर भी है, याद रखें। तो ये जो है ना ज़बर ज़ेर पेश, ये हम उर्दू में बोलते हैं, उर्दू में ज़बर ज़ेर पेश। और ये जम्मा फतहा कसरा, जम्मा फतहा कसरा, ये ज़्यादातर हम किस में बोलते हैं? फ़ेल में, फ़ेल में ज़्यादातर बोलते हैं। और रफ़ा नसब जर, ये ज़्यादातर हम किस में बोलते हैं? यानी फ़ेल में, यानी इल्म सर्फ में। तो इल्म सर्फ में हम ज़्यादातर जम्मा फतहा कसरा का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ भी पेश आता है हम कहते हैं जम्मा है, जहाँ भी ज़बर आता है हम कहते हैं फतहा है, जहाँ भी ज़ेर आता है हम कहते हैं कसरा है। ये कहाँ बोलते हैं? किस इल्म में? इल्म सर्फ में। और इल्म नहव में हम इसी पेश को क्या कहते हैं? ये जहाँ आता है हम कहते हैं रफ़ा है, नसब है, जर है। बात समझ में आ रही? तो ये हालत को रिप्रेजेंट करता है, यानी हालत को बताता है, ये हालत को बताता है। जैसे देखें, एक लफ्ज है हामिद, लफ्ज हामिद, ठीक है, हामिद। अब इस पर हम पेश दे दिए, तो हामिदुन हमने कह दिया पेश। तो अब ये पेश बता रहा है, हमने कहा था ना पेश को क्या कहें, फिर से हम लिख दे रहे हैं, पेश यानी रफा, जबर यानी नसब, और जेर दिखाई दे रहा है शायद, यानी जर। ठीक है, तो पेश, ये पेश बता रहा है कि ये इसकी हालत क्या है। ये पेश बता रहा है कि इस वर्ड की हालत क्या है, रफा, रफाई हालत में, यानी ये सब्जेक्टिव हालत में है। और इसी को हम कहते हैं हामिदन। दो जबर पढ़ दें तो जबर से नसब का पता चला ये ऑब्जेक्टिव हालत में है। और अगर इसी को हम पढ़ दें हामिदिन, हामिदिन, तो ये दिन, ये जेर बता रहा है। अच्छा, 2 जेर, 2 पेश, 2 जबर, हमने जबर जेर पेश लिखा है, तो अब चाहे 1 जबर हो चाहे 2 जबर हो, बस में। तो ये 2 जेर बता रहा है कि ये इसकी हालत कौन सी है, जो है जर्री हालत है। तो ये हालत जर में है, ये हालत नसब में है, ये हालत रफा में है। यानी ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, और ये पॉजेसिव केस है। बात समझ में आ रही? शायद की बात समझ में आ गई। तो ये, अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? ये जो आ रहा है ये जम्मा, इसको, हाँ, इसको रफा बोलेंगे। ये रफा है, ये नसब है, और ये जर है। बस समझ? तो इन तीनों को बोलते हैं इराब, इराब बोलते हैं। इराब, इराब याद रखिए, इराब कितने किस्म पर है? 3 किस्म पर, रफा, नसब और जर। रफा, नसब, जर, इराब 3 किस्म पर है, रफा, नसब, जर। और रफा को पहचानते कैसे हैं? वो पेश के जरिए। अच्छा, और भी अलामत है, वो बाद में बताएंगे भी छोटे लेवल पर। पेश के जरिए। नसब को कैसे पहचानते हैं? जबर के जरिए। और जर को कैसे पहचानते हैं हम? जेर के जरिए। तो यहां पे देखिए पेश है, पेश है, दिखाई दे रहा है, तो हम कहेंगे ये हालत रफा में है। हालत रफा यानी सब्जेक्टिव हालत में है। और यहाँ पे जबर है, तो ये हालत नसब में, हालत नसब यानी ऑब्जेक्टिव हालत। और यहाँ पे जेर है, हामिदिन, यहाँ पे जेर है, तो जेर किसकी अलामत है? जर की। जर यानी पॉजेसिव हालत में। ये अगर बात आपको समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ें। ठीक है, अब उसके बाद हम वुसअत को समझेंगे। उसके बाद आखिरी जो है हमारा ये रह जाता है कॉन्सेप्ट वुसअत का। अच्छा, ये इतना ही नहीं है, ये जो केस हमने बताया है बस खत्म नहीं, अभी बहुत लंबा चलेगा। ठीक है, ये तो बुनियाद है बना रहे हैं ना, बहुत लंबा चलेगा। अच्छा, उसके बाद वुसअत है। वुसअत, यहाँ हम हेडिंग डालते हैं वुसअत। वुसअत, वुसअत की 2 किस्में हैं। पहला है मारफा, मारफा यानी प्रॉपर नाउन, जिसे हम बोलते हैं ना प्रॉपर नाउन, मारफा। यानी ये कह लें डिफिनिट, डिफिनिट
डेफिनिट, ठीक है। और इसको और नकरा, दूसरा क्या है, नकरा, इनडेफिनिट, ठीक है, इनडेफिनिट। तो डेफिनिट, इनडेफिनिट, यानी एक जो है मार्फा किसे कहते हैं, कोई मुअय्यन चीज, कोई मुअय्यन चीज। मिसाल के तौर पर कोई, जैसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं ना, प्रॉपर नाउन, खास कोई, दिल्ली प्रॉपर नाउन है, लेकिन याद रखिएगा मार्फा मुअय्यन को कहते हैं। कुछ इसमें फर्क है, देखिए आगे बात समझ में आ जाएगी हम जब बात करेंगे। तो मार्फा का माना होता है मुअय्यन चीज, मुअय्यन चीज। अब वो जिस तरह मुअय्यन हो जाए, देखिए बात समझ में आए। देखिए मार्फा की 7 किस्में हैं, 3-4 यहां पे हम लिख रहे हैं। पहली किस्म है मार्फा की अलम, अलम यानी नाम, नाम जिसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन, ठीक है, नाम। दूसरा है जमीर, ये भी मार्फा होता है, नकरा नहीं होता है। मार्फा यानी मुअय्यन, खास। जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स मेरे पास आया था कल, ठीक है, तो हमने कहा जाअनी रजुलुन, जाअनी रजुलुन, एक मर्द आया था। अब हमने, अच्छा अरबी अभी छोड़े, सपोज करें आपके पास कल के डेट में, यानी गुज़िश्ता कल जो है एक इंसान आपसे मिलने आया, ठीक। अब उसके बारे में आज आप बात कर रहे हैं, वो इंसान जो आया था ना कल, वो जो आया था, अब वो जो आया था वो क्या है, ये मुअय्यन को बता रहा है कि कोई खास आदमी, बात समझ आ रहे। तो अब वो के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, ही इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, ही वॉज ब्रेव, या जो कुछ भी उसके बारे में बताएंगे। तो अब ही क्या है, ये ज़मीर है, लेकिन मुअय्यन को बता रहा है ना, तो अब ये क्या हो जाएगा, मार्फा हो जाएगा। बस समझे, मार्फा मतलब मुअय्यन, वो किसी तरह फिक्स हो जाए, मुअय्यन हो जाए, डेफिनिट, इनडेफिनिट ना रहे, डेफिनिट हो जाए, बस वो मार्फा है। बस समझे। तो प्रॉपर नाउन भी डेफिनेट होता है, इनडेफिनेट तो नहीं होता, प्रॉपर होता है। इसी तरह जमीर जो है, जमीर यानी प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा इसमें इशारा, इशारा यानी डिटरमिनर्स, डिटरमिनर, ठीक है। उसके बाद आपका है मुअर्रफ बिल्लाम, मुअर्रफ बिल्लाम, मुअर्रफ बिल्लाम, मुअर्रफ बिल्लाम समझे। मुअर्रफ बिल्लाम वो इसम होता है जिस पर अलिफ लाम लगा करके मार्फा बनाया जाता है। मिसाल के तौर पर एक इसम है हमारे पास रजुलुन, रजुलुन, इसका माना क्या है, मर्द, कोई एक मर्द, कोई मर्द, मर्द। लेकिन अगर हम इस पर अलिफ लाम लगा देते हैं और रजुलु, अब इसका माना है पता है क्या हो जाएगा, और रजुलु वो मर्द, वो एक खास मर्द की बात हो रही है। अब ये इनडेफिनेट नहीं रहा, डेफिनेट हो गया। अब डिफाइन हमने कर दिया, वो जो खास मर्द जिसके बारे में बात को, वो जो कल आया था, बात समझ आ रही, तो वो अब उसकी तरफ इशारा होगा। यानी ये आर्टिकल है, अलिफ लाम क्या है, ये आर्टिकल है। जैसे हम कहते हैं ना बॉय, लेकिन हम कहते हैं द बॉय, अब इससे कोई खास लड़का मुराद होता है। तो उसी तरीके से अगर रजुलुन कहते हैं तो कोई भी मर्द, अगर कहेंगे तो ये अलिफ लाम क्या है, आर्टिकल है। जैसे कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाने के लिए हम द लगा देते हैं इंग्लिश में, उसी तरीके से अरबी में कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाने के लिए उसमें अलिफ लाम का इजाफा कर देते हैं। अच्छा, तीसरी बात इसमें याद रखने वाली है, जब भी अलिफ लाम आएगा तो एक पेश आएगा। अच्छा, एक और बात याद रखें, 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश को हम क्या कहते हैं, तनवीन कहते हैं। याद रख लें, तनवीन, ते नून तनवीन। और तनवीन जब अलिफ लाम, जिस इसम पर अलिफ लाम दाखिल हो उस इसम पर तनवीन नहीं आता, ये कायदा याद रख लें। अब देखें रजुलुन, लेकिन अलिफ लाम दाखिल हो तो अर्रजुलो एक पेश आएगा, यानी तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश दाखिल नहीं करेंगे। ये कायदा याद कर लें। जो भी कायदा है ये बहुत ही बुनियादी कवायद हमने बताए हैं, और जो कुछ भी पढ़ाया है बहुत ही बुनियादी बातें हैं, इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसे प्लीज़ जो है आप अपने नोटबुक में उतारें, कॉपी करें, और इसे 2 बार 3 बार, अगर एक बार में वीडियो समझ में ना आए तो आप 2 बार देखें, 2 बार में समझ में आए 3 बार देखें, उसके बाद नहीं समझ में आए छोड़ दें। ठीक है, बहुत सारे
जो है आपके जो है दिमाग में डाउट्स पैदा हो रहे होंगे, होने दें। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कि आपने सब कुछ पढ़ लिया, अभी बहुत कुछ बाकी है, ठीक है। तो इसलिए जो है अगर डाउट्स आ रहे हैं तो बाद में क्लियर हो जाएंगे, अभी रहने दें, ठीक है। हाँ, वीडियो को लेकिन एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार ज़रूर देखें, और जो कुछ बता रहे हैं उसे आप नोट करें, उतारें। इस तरह से हमें नहीं लगता है कोई पढ़ाएगा। बात समझ में आ रही? पढ़ाने वाले पढ़ाए होंगे, लेकिन जो है इस अंदाज में अगर होंगे भी तो बहुत कम लोग होंगे, नादिर लोग होंगे। बात समझ आए? नहीं तो जो है अरबी का जो भी पढ़ाने का अंदाज है वो आजकल हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है इधर जो इलाके में जो रिवाज है, मदरसे में अरबी पढ़ाई जाती है कुरान और हदीस सीखने के लिए, वो जो है एक रिवायती तरीका है, उसको लेकर चला जाता है, ठीक है। वो बुजुर्गों का तरीका, पुराना तरीका है। लेकिन आज के बच्चे जो है नई तरीके से डिमांड करते हैं, वो चाहते हैं हमारे अंदाज में कोई पढ़ाए, और जो है मदरसे के जितने फारिगीन होते हैं वो अपने अंदाज में पढ़ाते हैं। बात समझ में? तो ये दिक्कत आ जाती है। तो ये आपके लिए बहुत ही, देखें ये इतनी बातें जो हैं करने के लिए कितने सफ़ात जो हैं उलटने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं। बात समझ में आ रही? तो इसलिए बहुत ही बुनियादी बातें हैं और बहुत ही अहम बातें हैं, ये फाउंडेशन है, इसी पर तो जो है आगे और पढ़ाई होगी ना। तो इसको आप जब तक नोट नहीं करेंगे, इसको जो जब तक आप कॉपी नहीं करेंगे, उतारेंगे नहीं, तो आप कैसे जो है आगे बढ़ेंगे? बात समझ आ रही? तो बहुत ही बुनियादी बातें हैं, इन्हें आप उतारें, याद करें, समझने की कोशिश करें। कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है पूछ भी सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और वीडियो को हो सके तो शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।